नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में, जिसका एक ही उद्देश्य है, शिक्षा है अमूल्य। आइए आज हम अभी अपने दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां पर आपको फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, लेखपाल हो, या आपका सीजीएल हो, या आपका सीएचएसएल हो, जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर भी स्टैटिक जीके की बहुत ही अधिक महत्वता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही वरदान साबित होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और समस्त जानकारी को अपने अंदर पिरोहित करें, क्योंकि जब तक आप स्टैटिक जीके के पोर्शन को अपने अंदर समाहित नहीं करते हैं, तब तक आप एग्ज़ाम हॉल में खुद को अधूरा पाते हैं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज की अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक को, जिसका नाम है स्टैटिक जीके। आइए हम सभी प्रथम प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है हमारा? गौतम बुद्ध अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो कौन था? जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपने जो है अंतिम व्यक्ति उनके जीवन में कौन थे जिन्होंने दीक्षित किया था, अर्थात उनको ज्ञान दिया था? वो थे सुबुद्ध। कौन थे? सुबुद्ध थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। सुबुद्ध को गौतम बुद्ध के द्वारा अंतिम ज्ञान दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन, माता का नाम महामाया था, और इनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो 35 वर्ष की उम्र में हुई थी। और इन्होंने जो है 4 दृश्यों का जो है देखा था। 4 दृश्यों में प्रथम इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, और फिर मृत व्यक्ति को देखा, और फिर सन्यासी को देखा, और जिससे इनके मन में काफ़ी सारे प्रश्न जो है उद्घृत हुए, और जिसके कारण ये भविष्य में चलकर बहुत ही बड़े जो है सन्यासी बने। आइए हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो है 32वें हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा कहाँ किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। अगर हम बात करें 32वें हुनर हाट का आयोजन आपके लखनऊ में किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर हम लखनऊ की इस समय बात करें तो लखनऊ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से राजनाथ सिंह सांसद हैं, और इस समय जो है यहाँ लखनऊ में जो है ब्रह्मोस जो है आपका विनिर्माण केंद्र की स्थापना भी अभी लखनऊ में हुई है। और अभी जो है जब रोहित शर्मा ने T20 में सर्वाधिक रन बनाए, तो इन्होंने जो है लखनऊ के स्वर्गीय श्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम में इन्होंने ये उपलब्धि प्राप्त की, जिसको जो है भारत ने श्रीलंका को ये मैच हराया भी था। अगर हम बात करें ऑप्शंस में कानपुर के बारे में, तो कानपुर के बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि कानपुर में 1925 का 41वां जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, उनमें 41वां जो है अधिवेशन हुआ कानपुर में 1925 में, जिसमें आपकी जो है प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनती हैं, जिनका नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है बनती हैं इसकी अध्यक्षा, और सरोजनी नायडू ही वो महिला है जो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल बनती हैं, और उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर हम बात करें तो वो बनती हैं सुचेता कृपलानी जी। आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगर हम बात करें लखनऊ, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आप सभी को ज्ञात है। और प्रश्न आता है कि ये लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और लखनऊ में ही 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बारे में अगर बात करें तो इसका नेतृत्व यहाँ से बेगम हजरत महल के द्वारा किया गया था। और जो है अगर कानपुर में बात करें तो धोधू पंत नाना साहब के द्वारा तथा तात्या टोपे के नेतृत्व में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगर हम आगे बढ़े, आगे प्रश्न की बात करें, तो अगला प्रश्न है हमारा लूसी अभियान। लूसी अभियान के बारे में अगर हम बात करें, लूसी अभियान का संबंध निम्न में से किस स्पेस एजेंसी से है? तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लू ओरिजिन,
स्पेस एक्स, नासा, इसरो, इसमें में से कौन से जो है आपके हैं? तो अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन सही हो जाता है नासा। नासा के द्वारा आपका जो है लूसी अभियान जो है आयोजित किया जाता है। अगर हम नासा की बात करें तो नासा के विषय में मैंने आपको जानकारी कल भी दी थी, आज भी मैं आपको बार बार हम जब चीज़ों को रिपीट करेंगे तभी जाके हमारे दिमाग में स्थायी होंगी। नासा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना होती है 1958 में। अगर बात करें इस समय प्रमुख इसके कौन है, वो बिल लैनसन है। बिल लैनसन जो है इसके प्रमुख हैं। और हम बात करें अगर कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। और अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत, तो अगर हम बात करें तो नासा के जो संस्थापक हैं वो कौन है, तो ये भारत आने वाले प्रथम जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर, इन्होंने ही जो है नासा की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष एजेंसी कौन से देश की कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है। तो नासा जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, जाक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो भारत की जो है अंतरिक्ष एजेंसी है। अगर हम बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। वर्तमान इसके जो अगर हम बात करें चेयरपर्सन तो एस सोमनाथ हैं, जो कि 10वें क्रम के जो है आपके इसरो के चेयरमैन हैं। इससे पहले जो है अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, फ्रैंक निम्न में से किस देश की मुद्रा है? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुद्रा से संबंधित, देश और राजधानी से संबंधित प्रश्न, हर एक प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपके जो है एक ना एक प्रश्न यहाँ से रखा ही होता है। अगर हम बात करें तो ये फ्रैंक जो है आपकी स्विट्जरलैंड की जो है मुद्रा है। अगर हम बात करें कि आगे आने वाले प्रश्नों की, तो उसमें से अगर हम पहले देख लेते हैं कि कौन सी देश की कौन सी राजधानी है और कौन सी, हम ऐसे करके 5-5 डेली याद करेंगे और इनको रिवाइज करेंगे तो ये हमारे दिमाग में जो है बैठती चली जाएंगी। अगर हम बात करें कि रूस, तो रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को और उसकी मुद्रा क्या हो जाती है? मुद्रा हो जाती है रूबल। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और इसकी मुद्रा है पेसेटा। अगर पोलैंड की बात करें तो पोलैंड देश की राजधानी है वारसा और इसकी जो मुद्रा है वो है ज्लोती। अगर नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और इसकी मुद्रा है क्रोन। अगर पुर्तगाल की बात करें तो पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन और इसकी मुद्रा है एस्किडो। और आप सभी भारत जानते होंगे कि भारत की राजधानी दिल्ली है और जो है इसकी मुद्रा रुपया है। अगर हम आगे बात करें, आगे आने वाले प्रश्न की बात करें तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्लैक ब्यूटी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक ब्यूटी के बारे में अगर बात करें तो आपके ऑप्शंस हैं पंचतंत्र में कौवे का नाम, कच्चे रूप में पेट्रोल का नाम, या रैम्प पेंजोल का दूसरा नाम, मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर। अगर आप सभी लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। मार्स से एक कोयले के रंग का पत्थर जो है क्या कहलाता है? ब्लैक ब्यूटी नाम दिया गया है उसका। अगर हम बात करें तो मंगल ग्रह के बारे में, तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं और इसके जो है जो ज्वालामुखी पर्वत है उसका नाम निक्स ओलंपिया है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। अगर हम मंगलयान के बारे में बात करें जिसका नाम मार्स ऑर्बिटल मिशन है, तो मंगलयान प्रथम जो है आपका ये 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है इसको PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-25 से इसको लॉन्च किया गया था। अगर मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 की बात की जाए तो यह जो है भारत सरकार की योजना है 2025 तक इसको लॉन्च करने के बारे में विचार किया जा रहा है। अगर हम बात करें होप मिशन भी मंगल या ग्रह से संबंधित है, जो कि UAE का जो है मिशन है। और अगर हम बात करें इम्यूनिटी हेलीकॉप्टर जो कि नासा से संबंधित है, ये भी जो है मंगल ग्रह से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिपको आंदोलन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन से भी संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित व्यक्तियों में से
कौन रमन मैग्सेसे पुरस्कार से का विजेता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अप्रैल 1957 से इसका प्रारंभ किया जाता है। फिलीपींस के स्वर्गीय राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे जी की याद में इसको जो है आयोजित किया, इसको दिया जाता है और इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल कहा जाता है। प्रथम जो है जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसी भारतीय को मिला तो वो थे आचार्य विनोबा भावे जी, इनको दिया गया। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में 5 व्यक्तियों को दिया गया। अगर 2019 की बात करें, 2020 में नहीं दिया गया था, 2019 में भी 5 व्यक्तियों को दिया गया था, जिसमें से एक भारतीय थे जिनका नाम है रवीश कुमार। उनको जो है बहुत ही अच्छी जो है पत्रकारिता के लिए यह अवार्ड दिया गया था। अगर हम बात करें, अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि चिपको आंदोलन से संबंधित किसके लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए ये दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट जी को। चंडी प्रसाद भट्ट जी को जो है चिपको आंदोलन में दिया गया था। जबकि आपको पता है गौरी देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमता देवी, इन सभी का संबंध भी चिपको आंदोलन से रहा है। अगर हम आगे बात करें तो पर्यावरण संबंधी आंदोलन और जो है किस कारण हुए या उनसे कौन संबंधित है, उनकी भी जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर जी के द्वारा शुरू किया। एपिको आंदोलन कर्नाटक में स्टार्ट हुआ था। साइलेंट वैली, जिसको आप जो है शांति घाटी के नाम से भी जानते हैं, केरल में प्रारंभ हुआ था। कुंती पूजा नदी पर यह बन रहे बांध के विरोध में स्टार्ट हुआ था। हाल ही में यह प्रश्न अभी आया कि साइलेंट वैली जो है शांति घाटी बचाओ केरल में जो है वो जो है किस नदी पर बन रहे बांध के विरोध में हुई थी? तो कुंती पूजा नदी के बारे में काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। किस नदी पर? कुंती पूजा नदी पर बन रहे बांध के विरोध में जो है इसको जो है जो साइलेंट वैली बचाओ के जो है आंदोलन था, इसको प्रारंभ किया गया था। आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है अब कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रश्नों की जवाब भी आप साथ साथ अपने कमेंट बॉक्स में देते जाएं और अपने सुझाव भी देते जाएं। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है आपके चारवाक, कपिल, जैमिनी या गौतम। तो अगर हम बात करें तो न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? गौतम थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रणेता के बारे में। चारवाक जो आपका जो है दर्शन है वो चारवाक ने ही दिया था। योग दर्शन पतंजलि ने दिया था। सांख्य कपिल ने दिया था और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण ने दिया था। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका जो है मिडिवल हिस्ट्री से बनता है कि मयूर सिंहासन पर आसीन होने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं मयूर सिंहासन का। मयूर सिंहासन की अगर हम बात करें तो इसको तख्ते ताउस के भी नाम से जाना जाता है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था इसको। अगर हम बात करें कि जो है इस समय ये कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो शाहजहां का ये प्रसिद्ध तख्ते ताउस है वो 1739 में फारस के तुर्कमान जो वंश के जो शासक हुए नादिर शाह, ये जो है अपने साथ लेकर के फारस चले गए थे। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था जो इस पर बैठा था? वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है अंतिम मुगल सम्राट था जो इस पर बैठा था। आगे अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य की तो संस्थापक आप सभी जानते हैं कि बाबर है। बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, ठीक है। और ये इनके पिता जो है फरगना के जो है शासक हुआ करते थे। और अगर बाबर से संबंधित और जानकारी लेते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ में। द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के मध्य। हेमू के बाद बात करें तो हेमू अंतिम जो है हिंदू शासक था जिसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और यहीं से जो है अंतिम हिंदू शासक जो का समाप्त होता है 1556 में। अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया था? 1562 में किया था। जजिया का समाप्ति 1564 में जो है हुई थी। अगर बात करें हरम अब्दल आता है कि जो है जो अकबर में जो है पेटीकोट शासन था वो कब समाप्त हुआ था? तो वो भी 1562 में भी। 1560 से 1562 तक पेटीकोट शासन चला था अकबर के कार्यकाल में। ये भी जो है 1562 में इसका समाप्त हुआ था। अगर हम आगे बात करें अगले प्रश्न की, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, पायनियर, संवाद कौमुदी, हिंदुस्तान टाइम्स।
अगर हम बात करें तो पहला जो आपका समाचार पत्र था वो था द बंगाल गजट, और ये 1780 में प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा प्रारंभ किया था? जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? आपके कलकत्ता से यह प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया गया था? कलकत्ता से ये जो है प्रारंभ किया गया था। अगर हम बात करें आगे बढ़ते हैं, प्रमुख किताबें और उनके लेखक। हर एक जो भी आज के एग्ज़ाम्स हैं, कहीं ना कहीं एक किताबें हम लोग जो है देखते हैं कि वहाँ पर पूछी जाती हैं, चाहे वो वर्तमान में लिखी गई हों या जो है पुराने लेखकों द्वारा लिखी गई हों। तो वहाँ से भी हम लोग हर एक वीडियो में कम से कम 5 से 6 पुस्तक लेंगे और बार बार उनको रिवीजन करेंगे, जिससे आप सभी को यह जो है किताबें अच्छी तरीके से याद हो जाएं, जिससे आप एक बार में ही पढ़कर उनको जो है टिक लगा पाएँ। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस और करंट अफेयर्स इतनी मजबूत करके अपने परीक्षा हॉल में जाएं, जहां पर आप सभी लोग जो है किसी भी प्रकार का आप ऑप्शन देखें तो कन्फ्यूज़न ना हो। आप सभी लोग अच्छी तैयारी के लिए जो है श्लोक शिक्षालय को ज्वाइन करें, और जहां पर आपको अभी मात्र एक वीडियो दी जा रही है और आपको बेहतर कंटेंट के साथ में प्रतिदिन लगभग 2 वीडियो दी जाएंगी, और जहां से आप अपनी और वीडियो देने का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि आप सभी लोग सिर्फ पढ़ें नहीं, जो पढ़ें वो आपके अंदर समाहित हो, और आप जो है वो उसकी परछाया आपके मस्तिष्क में ऐसी बन जाए कि जब आप प्रश्नों को अपने एग्ज़ाम हॉल में देखें तो आप बिल्कुल उसको ऐसा पाएं कि जैसे आप घर पे प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं, कुछ किताबें याद कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जो है इंडिपेंडेंट की बात करें तो मोतीलाल नेहरू जी ने ये लिखी थी। बंदी जीवन सचिन सान्याल जी ने लिखी थी, बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है। इंडियन अर्नेस्ट की बात करें, वैलेंटाइन सरोल ने लिखी थी। और जो है होम एंड द वर्ल्ड रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखी थी। अगर हम बात करें रविन्द्रनाथ अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष ने लिखी थी। आगे अगर हम बढ़ जाते हैं तो निम्न में से कौन दीन बंधु के नाम से जाना जाता है? बहुत ही जो है उपनाम से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑप्शन है आपके चितरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, CF एंड्रूज और एनी बेसेंट। बहुत ही कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा CF एंड्रूज। CF एंड्रूज को जो है आपको जो है जाना जाता है, दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि कुछ जो है ये भी हम याद करते हुए चलेंगे कि कुछ प्रमुख नेता और उनको दी हुई उपाधियाँ। बंगाल केसरी किसे कहा जाता था? आशुतोष मुखर्जी को। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो इस समय बांग्लादेश की जो है इसमें वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके पिताजी का नाम हुआ करता था शेख मुजीबुर रहमान। अगर हम बात करें स्पैरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, देशप्रिय यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता जो है को कहा जाता था देशप्रिय। आगे बढ़ें, अगर सरहुल त्यौहार निम्न में से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं हो, मुंडा, उराव या पहाड़ियाँ। तो हम बता दें कि ये जो है सरहुल त्यौहार आपका जो है उराव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम मुंडा की बात करें तो मुंडा विद्रोह आप सभी को पता है झारखंड में ये हुआ था। झारखंड में ये विद्रोह हुआ था आपका, और जो है कब हुआ था? 1899 से लेकर के 1900 तक यह विद्रोह चला था। और हम बात करें ये जो है प्रथम विद्रोह, अगर हम बात करें तो सन्यासी विद्रोह था, जो बंकिम चंद्र चटर्जी की जो पुस्तक है आनंद में उसका जो है व्याख्यान भी किया गया था। और ये जो सन्यासी विद्रोह है बिहार और बंगाल के क्षेत्र में जो है किसने शुरू किया था? केना सरकार और दारजी नारायण द्वारा चालू किया गया था। कब चालू किया गया था? 1760 से 1800 तक ये चला था। प्रथम भी पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया कि प्रथम विद्रोह आपका सन्यासी विद्रोह था। आगे बढ़ते हैं, अगर कि प्रमुख नृत्य और उनसे संबंधित राज्य की बात करते हैं तो आपका जो बिहू है, बिहू आपका असम की राजधानी गुवाहाटी जो है वहाँ पर जो है यहाँ पर कामाख्या माता मंदिर भी है। तो बिहू असम जो है वहाँ पर बिहू जो है जो नृत्य है वो असम राज्य से संबंधित है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। कली गोपाल असम राज्य से संबंधित है। पनिहारी नृत्य का राजस्थान, और घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आगे अगर हम बढ़ जाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका एक और जो है राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष निम्न में से कौन होता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय एकता परिषद के जो प्रमुख होते हैं वो होते हैं या अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री, इसमें वर्तमान भारत के माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं। और राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो हमारे इसमें वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं।
अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, तो अनुच्छेद 76 महान्यायवादी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो वर्तमान में महान्यायवादी हैं जो है के वेणुगोपाल जी हैं। एक अनुच्छेद 108 की बात करें, संयुक्त अधिवेशन होती है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता पूछी जाती है, कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वही जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। 110 जो है आपका अनुच्छेद जो है धन विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक से संबंधित है। आगे अगर हम बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर बचत दर से कम थी। तो अगर हम बात करें जो है जो विनियोग दर, क्षमा चाहेंगे, अगर प्रश्न की बात करें तो 10वीं प्रश्न जो है पूछ रहा है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में विनियोग दर क्या थी? बचत दर से कम थी, बचत दर से अधिक थी, या बचत दर के बराबर थी, या प्रत्याशाओं से कम थी? तो अगर हम बात करें तो जो 10वीं पंचवर्षीय में जो विनियोग दर थी वो बचत दर से अधिक थी। कैसी थी? बचत दर से अधिक थी। अगर हम बात करें आगे, तो जो आपका कुछ पंचवर्षीय योजना से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से भी जाना जाता था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डीआर गॉडगिल मॉडल जो है प्रस्तुत किया गया था। और पंचम जो है पंचवर्षीय योजना 22 सूत्री कार्यक्रम इसके द्वारा चालू किया गया था। अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड भी कहते हैं, किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ की गई थी? चौथी, पाँचवीं, छठवीं या आठवीं? अगर हम बात करें कि आपकी जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की जो स्थापना है वो आपकी छठवीं पंचवर्षीय योजना में इसकी जो शुरुआत की गई थी। तो नाबार्ड की बात कर लेते हैं। नाबार्ड जो है इसकी स्थापना जो है हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। मुख्यालय कौन है, कहाँ पर है इस समय? मुंबई में जो है इसका मुख्यालय है। शिवरमन कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें इस समय वर्तमान में इसके चेयरपर्सन कौन है? गोविंद राजू चिंतला इसके जो है इस समय हेड हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी ये 1988 में यशवंत सिन्हा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम आगे बढ़ें, अगला जो है जो आपका प्रश्न है, रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती हैं। तो अगर हम बात करें तो इसके ऑप्शंस हैं केवल द्रवों से आर पार जाती हैं, केवल प्रिज्मों से, केवल हीरो से, या सभी पारदर्शी माध्यमों से। तो इस आपके सही ऑप्शन हो जाता है सभी पारदर्शी माध्यमों से आर पार जाते हैं। अगर हम बात करें रमन प्रभाव के बारे में, तो आप सभी जानते हैं आज 28 फरवरी का दिन है और जो है विज्ञान दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और आज के दिन ही सीवी रमन जो है जिन्होंने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी, कब की थी? 28 फरवरी 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। और जिसमें 1930 को जो सीवी रमन जी को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और जो है 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और 1986 से 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आगे अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो नोबेल पुरस्कार जो विजेता हैं उनमें भारतीयों की अगर हम बात करें तो रविन्द्रनाथ ठाकुर जी को जो गीतांजलि के लिए आपका जो है दिया गया था, 1913 में दिया गया था। सीवी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हरविंद खुराना को कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और मदर टेरेसा जी को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि एस चंद्रशेखर को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगर हम आगे प्रश्न की बात करें, ऐसी जड़ें जो मूलांकर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होती हैं क्या कहलाती हैं? आपके ऑप्शंस हैं मूसला जड़ें, अपस्थानिक जड़ें, प्राथमिक जड़ें या द्वितीयक जड़ें। तो आपकी जो ऑप्शंस में सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ें ऐसी जड़ें हैं जो मूलांकर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से भी विकसित होती हैं। अगर हम आगे बढ़ें, जड़ें निम्न में से कौन सी जड़ें हैं या कौन सा तना है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो जो जड़ें हैं अगर उसमें हम बात करें तो गाजर, सलजम, चुकंदर, मूली, ठीक है, ये सभी क्या हैं? जड़ें हैं। तने की बात करें, आलू, प्याज, हल्दी और अदरक, ये सभी आपके तने हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो
अगर अगले प्रश्न की बात करें, कायिक जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी होती है? कटान, कलम विधि या प्रतिकरण विधि या उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाता है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं, चाहे वो कटान हो, कलम हो या प्रतिकरण हो, ये सभी जो है आपकी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की विधियां हो जाती हैं। अगर हम बात करें आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका जो है 1972 में जो है प्रारंभ होता है। ये कहाँ से लिया गया? 5 जून 1972 में जो है UNEP की स्थापना होती है नैरोबी केन्या में। उसके बाद जो है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया जाता है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया जाता है। आगे बढ़े, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, अमाशय, थायराइड या यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। यकृत के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। यकृत जो पित्त का स्राव होता है वो कहाँ से होता है? यकृत से होता है। और यकृत ही जो है प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में जो है परिवर्तित करता है। जो फाइब्रोनोजन नामक जो प्रोटीन होता है, इसका स्राव जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, इसका भी निर्माण जो यकृत में होता है। हिपेरिन नामक एंटी क्लॉटिंग एजेंट का स्राव करता है। जहर खाने से मृत्यु के कारणों का पता लगाने में जो है यकृत जो है सहायता होती है। अगर बात करें आगे, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मृतोपजीवी जीवाणु कौन है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर या एनाबिना। तो जो मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला जो मृतोपजीवी है वो एनाबिना है। अगर हम बात करें राइजोबियम की, तो राइजोबियम दलहनी फसलों में पाया जाता है, चाहे आपका वो चना हो गया या अरहर हो गया। अरहर में सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है राइजोबियम, जो कि नाइट्रीकरण के माध्यम से जो है नाइट्रोजन की जो है क्षमता आपके जो है कृषि उत्पादित क्षेत्रों में बढ़ाने का काम करता है। अगर हम बात करें जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, तो आपका टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ या गोनोरिया या सिफिलिस, ये सभी बीमारियां आपकी जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। बार बार इसको देखेंगे, बार बार करेंगे तो आपको याद होंगी ये सारी चीज़ें। और जब तक याद नहीं होंगी तब तक बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं स्टैटिक जीके में। तो एक चीज़ को बार बार देखेंगे और बार बार हम सभी लोग उसको याद करेंगे, तभी जा कर के ये हमें याद होंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर और अंतिम प्रश्न की ओर आज के हमारे सेशन की बढ़ते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? एक रेलवे स्टेशन है विक्टोरिया मेमोरियल, एक आर्ट गैलरी है, एक शिक्षा का केंद्र है, एक संग्रहालय है। तो एक प्रकार का संग्रहालय है विक्टोरिया मेमोरियल, से एक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है आपका विक्टोरिया मेमोरियल। अगर हम बात करें भारत के जो विश्व विरासत स्थल के बारे में, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो आपका जो है अजंता की गुफा, आगरा का किला और एलोरा की गुफा और ताजमहल, ये ऐसे 4 थे जिनको जो है पहले जो 1983 में भारतीय विश्व विरासत स्थल के रूप में जो है घोषित किया गया था। सूर्य मंदिर जो है आपका उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है आपका 1984 में, नंदा देवी को 1988 में, फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है आपकी, ये आपका 2005 में, और सांची के स्तूप को 1989 में जो है भारत के विश्व विरासत स्थल के बारे में जो है घोषित किया गया था। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी लोग सेशन को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अत्यधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे आप सभी लोगों के पास अत्यंत महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पहुंचाया जा सके और आप सबसे पहले उन प्रश्नों को देखें और बार बार पढ़कर उन्हें जो है याद करने का कार्य कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।